परीक्षा आए तो सब पढ़े, पहले से पढ़े न कोई। जो पहले से पढ़ाई करे तो फेल काहे को होए। जी हाँ, यदि आप एक स्टूडेंट की भूमिका में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो यह वीडियो सेशन आपके लिए यूजफुल है। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ सकारात्मक इस वीडियो सेशन से सीखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नियमित रूप से प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों के हित में कोई न कोई आवश्यक कंटेंट लाता रहूं। इसी कड़ी में इस वीडियो सेशन की शुरुआत की जा रही है। जी हाँ, विद्यार्थियों के अंदर यह देखा जाता है कि जब परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक आती है तब विद्यार्थी एक्टिव मूड में नज़र आते हैं। जब परीक्षा की तैयारी करने की अवधि शेष रहती है तो विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे पास अभी सर्वाधिक समय है, तैयारी कर लूँगा ना। केवल यह सोचने मात्र से तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो 9वीं की परीक्षा की तैयारी हो, 10वीं की परीक्षा की तैयारी हो, 12वीं की परीक्षा की तैयारी हो, अथवा किसी भी कंपटीशन लेवल की परीक्षा की तैयारी की बात हो, तो सबों के लिए सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय हमें मिलता है। परंतु हम ये सोचते हैं, हम ये विचारते हैं कि हमारे पास अत्यधिक समय शेष है। जी नहीं, अब इस वीडियो सेशन के बनाने का मूल उद्देश्य आपके मन में तनाव का जागरण करना नहीं है, आपको तनावग्रस्त करना नहीं है, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना है। हम यदि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास खुद करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में जितने भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, जितने भी संघर्ष आएंगे, उनका वजन कहीं न कहीं हल्का सा होगा। अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे जब 2 से 3 महीने बच्चों की परीक्षा की शेष बचती है तो बच्चे रात भर कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं अथवा देर रात तक अध्ययन करते हैं। दिन में भी जब माँ उनको खाने के लिए कहती है तो झल्ला करके बच्चे बोलते हैं अथवा कहीं न कहीं अपने आप को दिखाते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी ज़्यादा तनाव में हूँ। आपने वर्ष भर किया क्या? तो वर्तमान में जिस भी कक्षा में आप अध्ययनरत हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में अध्ययनरत हैं अथवा किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में अध्ययनरत हैं, कभी भी अपने मन में इस बात का ख्याल न रखें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके पास सर्वाधिक समय है। यह मान करके चलें कि कल की सुबह मेरी परीक्षा की तारीख है और कल की सुबह हाथों में एडमिट कार्ड लेकर के मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए जाना है और इस बिहाफ से तैयारी कीजिए। हर रोज़ एक टारगेट बनाइए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और उस चैप्टर को कंप्लीट करके ही दम लीजिए। अपने आहार पर भी ध्यान दीजिए, अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रख करके घरेलू कार्य को भी संपन्न करके जो भी आवश्यक कार्य होते हैं उन कार्यों को, घरेलू कार्यों को आप नहीं करेंगे अपने कार्यों को तो कौन करेगा आपके सिवा। तो उन कार्यों को करने के अलावा भी आप यह ख्याल रखें कि आपके पास जो समय शेष है वो विशेष है और जितने भी पल हम जीते हैं वो पल कहीं न कहीं कीमती है और इन पलों को यदि वरीयता नहीं दी जाएगी, इन पलों को कीमत नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में हमारी कोई कीमत नहीं होगी, हम शून्य हो जाएंगे फिर। और फिर मैंने शुरुआत में एक दोहा कहा जो कि कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पर सुनने के लिए मुझे प्राप्त हुआ था। नियमित रूप से कहीं न कहीं सकारात्मक कंटेंट को सुनने की मेरी आदत से रही है। तो उसमें कहा गया है कि उस दोहे का भावार्थ यह हुआ कि परीक्षा की घड़ी में सभी बच्चे कहीं न कहीं पढ़ते हैं। परीक्षा की अवधि जब नज़दीक आती है तब बच्चे पढ़ते हैं। तो यदि पहले से विद्यार्थी यदि पढ़ें तो फेल नामक, असफलता नामक शब्द जो है वो उनके हिस्से में नहीं जुड़ेगा और उनको रिजल्ट के दिन मायूस नहीं होना पड़ेगा। तो रिजल्ट का मतलब यह भी नहीं है कि सर्वाधिक नंबर यदि आपको आया तभी आप सफल छात्र हैं। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, जो भी पढ़िए उस पढ़ाई के करने के बाद आपके अंदर नॉलेज में अभिवृद्धि हो, आपके अंदर नॉलेज में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसका ख्याल रहे। नंबर जितना भी है उस नंबर को एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। धन्यवाद।